हम उसके आश्रित हो जाएं, हम उसके भरोसे हो जाएं, उसके चरणारविंद में हमारी दृढ़ता प्रबल हो जाए, हम उसके आश्रित इतने हो जाएं कि जो करेगा मेरा ओमकारेश्वर बाबा करेगा, जो करेगा मेरा महाकाल बाबा करेगा, जो करेगा मेरा कुबेर भंडारी करेगा। और मेरा बाबा, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ये मान कर चलना, जैसा बाप अपने बच्चे की उंगली को पकड़ कर चलता है, बाप को ठोकर लग जाती है तो बाप बच ले, उसी तरह अपनी औलाद को ठोकर नहीं लगने देता, वो औलाद को गोदी में झेल लेता है, उसको गिरने नहीं देता, वो गिरने नहीं देता। अच्छा, दुनिया समझती है कि परमात्मा नहीं देख रहा है, दुनिया समझती है कि भगवान नहीं देख रहा है। तुम अपने मोबाइल का डाटा ऑन ऑफ कर सकते हो, तुम्हारा मोबाइल ऑनलाइन नहीं आएगा, कभी कभी ऑफलाइन भी हो जाएगा, तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, ऑफलाइन हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल का डाटा ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, पर परमात्मा कभी ऑफलाइन नहीं होता, वो तो ऑनलाइन पूरी जिंदगी रहता है। मेरा परमात्मा ऑनलाइन रहता है हमेशा, वो देखता रहता है कि तेरे कर्म क्या है, तूने क्या कर्म किया, तूने कैसे भजन किया, तूने कैसे स्मरण किया, तू क्या करा, किसका दिल दुखाया, क्या करा तूने। मेरा परमात्मा 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर श्वास, हर क्षण में ऑनलाइन है, वो हर पल है, बस उसको महसूस करने वाला चाहिए। उसको कब महसूस करता है व्यक्ति? जब बड़ी खुशी का समय आता है तो परमात्मा याद नहीं आता। परमात्मा शादी में, ब्याह में, घर में कोई कार्यक्रम हो, उसमें भगवान शिव की कथा कर रही है मां पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, दुर्गा, भवानी अपने पुत्रों को संस्कार देती है, और श्रेष्ठ संस्कार व्यक्ति को एक दिन अच्छी मंजिल तक पहुंचा देता है। गणेश जी बहुत छोटे थे, उनका सिर कट गया था, माता ने संकल्प लिया था, जिस दिन मेरे बेटे का अगर शीश कट गया है, मेरे बेटे का सिर अगर जुड़ गया, तो मैं गंगा मैया तुझे 1.25 लाख दीप दान करूंगी। और गंगा मैया के तट पर गणेश जी छोटे से उनको गोदी में लेकर, मां पार्वती जी भगवान शंकर को लेकर 1.25 लाख दीप लेकर गंगा के घाट पर पहुंच गए। 1.25 लाख दीप लेकर गंगा के घाट पर पहुंच गए। अब गणेश जी छोटे से हैं तो उनको घाट पर गंगा जी से थोड़ा दूर बिठाया, गंगा जी से थोड़ा दूर, क्योंकि बच्चा है ना, छोटा सा बालक है, अगर गंगा जी के नजदीक में आ जाएगा, गंगा जी के पास में चले गए, पानी में बह गए, तो थोड़ा दूर बिठा। दीपदान करना आता है आप लोगों को? अरे बोलो तो जम के, कौन कौन को आता है दीपदान करना? जिसको दीपदान करना आता है जरा बताएंगे कि दीपदान कैसे करते हैं? दीपदान करने का नियम क्या है? दीपदान करने का नियम है, जहां से नदी बहकर आती है उस ओर मुख करा जाता है। जहां से नदी बहकर आ रही है उस ओर मुख करा जाता है, और दिए को, नदी को जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर छोड़ा जाता है। दीप कहां बहकर जा रहा है वो नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि हमने मां नदी को, गंगा जी को, नर्मदा जी को जहां से बहकर आ रही है वहां देखकर दीप छोड़ा है। अब गंगा जी के तट पर भगवान शंकर, पार्वती जी 1.25 लाख दीप लेकर पहुंच गए। जहां से गंगा जी बहकर आ रही थी उधर मुख कर लिया, गणेश जी पीछे बैठ गए, और मां भोलेनाथ जी दिया लगा लगा कर दें, पार्वती जी दिया छोड़ती जाए, बाबा दिया लगा कर दें, पार्वती जी दिया छोड़ती जाए। अब गणेश जी देख रहे थे कि दिया बहता बहता आ रहा है, तो गणेश जी पीछे से खसक 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। अब इनकी सूंड लंबी, जैसे दिया मैया विसर्जन करती, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख लेते। मैया विसर्जन करती जाती, गणेश जी दिया पकड़ के वापिस रखते जाते। 4 घंटे बीत गए, पर 1.25 लाख दीप जितने की जितने थे उतने की उतने बने रहे। आखिरी में पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ जी समझ में नहीं आ रहा है, ये दिए इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? मैंने इतने देर से दिए दान कर रही हूं पर दिए तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, हमने ब्रह्मा जी के मुंह से सुना है, जितना दान करो उतना बढ़ता है।
इसलिए दिए बढ़ रहे हैं, इसलिए दीपक बढ़ रहा है। पार्वती जी ने कहा तुम जल्दी जल्दी दिया दो। शंकर भगवान और जल्दी दिए देने लगे, गंगा जी में छोड़े और गणेश जी और जल्दी पकड़ के रखते जाए। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड नजर आ गई। जो सूंड नजर आई तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी तुम कह रही थी दिया कहां से बढ़ रहा है, कहीं से नहीं बढ़ रहा है, तुम छोड़ रही हो, तुम्हारी औलाद पकड़ रही है। और गणेश जी भी कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, हमारे राघव जैसे ही होंगे, जोरदार, सूंड सुंडाला और नयन विशाला। अब पकड़ रहे गणेश जी, रखते जा रहे। इतने में पार्वती जी गणेश जी के पास में गई और भगवान गणेश जी के पास में जाकर माता पार्वती ने कहा, पार्वती जी बोली गणेश क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले मैया ये सारे बह कर जा रहे थे ना, मैंने इनको पकड़ कर किनारा दे दिया। इतने में तुरंत माता पार्वती जी ने कहा, गणेश इस संसार सागर में, भव सागर में कितने बहकर जा रहे हैं, तो किसको किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं मैया जो एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाएगा उसका हाथ पकड़कर मैं किनारा दे दूंगा। जो एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तक जाता है उसको किनारा देने की जवाबदारी मेरी है, उसका हाथ पकड़कर किनारा देने की जवाबदारी मेरी है, मैं दूंगा उसको। अपने जीवन में ऐसा कर्म करना जो जनमानस के हित का कर्म, संपूर्ण विश्व के कल्याण का हित। भगवान ओघड़दानी देव अधिदेव महादेव भगवान शिव विराजमान। दो असुर विदल और उत्पल जो माता पार्वती जी को देखकर आसक्त हो गए। मानव की देह हो, मनुष्य का शरीर हो, निवेदन है किसी स्त्री पर, किसी नारी पर, किसी बहन पर कभी गलत दृष्टि मत देना, वरना अगला जन्म नेत्र विहीनता का पैदा होगा। दुनिया कहे कहने दो, कोई तुमसे कहे शंकर के मंदिर मत जाओ, जरूर जाओ। कोई तुमसे कहे शिव महापुराण में मत जाओ, जरूर जाओ। कोई तुमसे कहे शंकर की स्तुति मत करो, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो। कोई तुमसे कहे बेलपत्र मत खाओ, खाओ। उस बहन से पूछो जिसकी आंख में से आंसू झड़ रहे कि 9 साल तक बच्चे नहीं हुए तो मर गए और बाबा ने दिए तो मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। कोई पूछे, उस बहन से पूछो जिसके शरीर में 4-4 गठान हो गई, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है और एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम की खाती है और बाबा पर विश्वास भरोसा करती है। वो दिल्ली वाली बहन से पूछो जिसे डॉक्टर कैंसर बता देता है और फिर बाबा पर भरोसा करती है, कुंदकेश्वर का स्मरण करती है और देव अधिदेव महादेव करुणा करता है। ये शिव है, ओघड़दानी है, शंकर है। उस पर करा गया भरोसा, उस पर करा गया विश्वास कभी जिंदगी में टूट नहीं सकता। दुनिया भरोसा तोड़ देगी पर मेरा महादेव कभी भरोसा नहीं तोड़ेगा। भोलेनाथ कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे। सियोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, क्योंकि जैसा आप है वैसा सियोर वाला महाराज है। आप मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। आप 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं। आप जैसे हो वैसे हम हैं। हम पर भरोसा मत करो, सियोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना। भरोसा करना तो देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करना, क्योंकि वो देगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज आकर खड़ा नहीं होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में कोई महाराज आकर नहीं खड़ा होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में संसार का कोई बड़े से बड़ा गुरु भी तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा नहीं होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम अकेले होगे और तुमने जो महादेव की कथा सुनी, 1 लोटा जल चढ़ाया, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में काल अधिपति आकर खड़ा होगा। तुम किसके आश्रित हो? तुमसे कोई कहे सियोर वाले महाराज की कथा सुनने जाते हो ना, सियोर वाला महाराज कहता है ना तो वो कथा बाचता है, ना हम कथा सुनते हैं, ना कोई कथा करवाता है। शंकर भगवान कथा बाचते हैं, शंकर भगवान सुनते हैं और शंकर भगवान करवाते हैं। हमारी सामर्थ्यता नहीं, यहाँ पर हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर लें। कराने वाला वो है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो, उसकी दृढ़ता रखो। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई तंत्र है,
ना कोई मंत्र है, केवल दिल से पुकार लो श्री शिवाय। दिल से पुकार लो, बोल बम का नारा है, हम दिल से उसको पुकार लें, वो हमारा हो जाए, हम उसके हो जाए। आज कथा का कौन सा दिन है? छठा। कल कौन सा दिन है? 7। कितनी बजे का था? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी। 12-1 बजे आप अपने घर, हम अपने घर। 18 तारीख को फिर वापस मिल जाएंगे। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक फिर गंडई की पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ से कथा सुन लेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति। और जितनी बार कथा मिले उसे सुनो। टीवी पर ना मिले तो मोबाइल पर सुनो, पर कथा सुनो। अपने नजदीक में हो तो पंडाल में सुनो। बारिश का समय हो, ज्यादा बरसात हो रही है तो अपनी गाड़ी से आओ जाओ, और कहीं अगर व्यवस्था हो जाए तो वहां रुको। पंडाल में नहीं हो जगह, पानी के कारण बस जजमान भी कितनी व्यवस्था करे, भक्त लोग कितनी व्यवस्था करे, नहीं हो व्यवस्था, अपने हिसाब से प्रयास करें। हवा पानी का समय रहता है, इसलिए अपनी व्यवस्थाओं से चलना, अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल चलना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, तेरे भरोसे। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर ओघड़ी के भाव की प्राप्ति। शिव तत्व कहता है विदल और उत्पल, ये 2 असुर ऐसे हैं। इन विदल उत्पल ने, इन असुरों ने, इन राक्षसों ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा। गलत दृष्टि। आप क्या देख रहे हैं? पीला कलर का चश्मा लगाओगे तो सब पीले दिखेंगे, नीला लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, काला लगाओगे तो सब काले दिखेंगे। जो जैसा है वो वैसा। कलर चेंज चश्मे का है, नेत्र का भी ऐसा ही है। तुम जैसे तुम्हारे नेत्र होंगे, अच्छे नेत्र हैं तो अच्छाई दिखेगी, बुरे नेत्र हैं आपके तो सब में बुराई दिखेगी। जैसे आपके नेत्र होंगे वैसा दिखेगा। 3 व्यक्ति होते हैं, जरा समझिए। एक कोयले का काम कर रहा है, कोयले में हाथ लगाया, कोयले का हाथ उसने अपने मुंह पे लगा लिया तो चेहरा जम के, बोलो जम के, काला। एक व्यक्ति वो जिसका हाथ कोयले से लगा और कोयले के कारण चेहरा काला। दूसरा व्यक्ति वो कि जो धूप में काम करता है, गर्मी में काम करता है, और धूप में काम करे और धूप में काम करने पर वो धूप उसके ऊपर पड़ रही हो, वो गर्मी उसके ऊपर पड़ रही हो और वो धूप के कारण बस काला हो जाए। ठीक है? पहला व्यक्ति कौन सा? जिसको कोयले की कालोच लग गई। दूसरा व्यक्ति कौन सा? जम के बोलो, जो धूप में काम कर रहा है, काला पड़ गया। तीसरा व्यक्ति कौन सा? जो जन्म से ही भगवान ने जैसा जन्म दिया वैसा है। भगवान ने अगर गोरा दिया, काला दिया, श्याम दिया, जैसा है वैसा है। अब ईमानदारी से बोलना, कोयले का काला व्यक्ति पानी से मुंह धोकर साफ हो सकता है, बोलो सही है? धूप में काला व्यक्ति थोड़ा बहुत क्रीम फ्रीम लगाकर 1-2 महीने में, 4 महीने में ठीक हो सकता है। पर भगवान ने जिसको जैसा बनाकर भेजा है, वो कितनी भी क्रीम लगाए, चाहे कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग करे, वो जैसा है वैसा की वैसे। अर्थात शास्त्र कहता है आपको परमात्मा ने जैसा भेजा है, आपको परमात्मा ने जैसा बनाया है, आपकी दृष्टि जैसी बनाई है। अच्छी दृष्टि दी है आप अच्छा देखोगे, बुरी दृष्टि दी है आप बुरा देखोगे। आपकी दृष्टि में, आपकी अनुकूलता में आप क्या छाट रहे हो? कथा में कई तरह के लोग आते हैं। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का होता है सोता, दूसरे नंबर पर होता है सरोता, और तीसरे नंबर पर होता है श्रोता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का सोता, वो कथा में सोने पहुंचता है। जैसे ही महाराज कथा कहना प्रारंभ करेंगे, इसको धीरे से
पड़ोसन ने जगाया, सो रही है। तो ऐसी ऐसी क्या कर रही? भगवान भाग रहा था तो बुला रही। सो पहले नंबर का जम के बोलो सोता, दूसरे नंबर का सरोता। सरोता देखा है क्या कतरता है? सुपारी। दूसरे नंबर का होता है सरोता, वो दिन भर बैठ कर बस यही कतरता रहता है, महाराज जी ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, उनने क्या बोल दिया, ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या बोल दिया, पूरी कथा वो बैठ कर सुनते हैं और दिन भर कतरते रहते हैं। ये दूसरे नंबर के श्रोता, ये दूसरे नंबर के होते हैं जिसको सरोता कहा जाता है। और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जहां जगह मिल गई कथा सुनी और बाबा से विनती करी और अपने घर चल दिए। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, भगवान की भक्ति। श्री शिवाय नमस्ते। अविरल भक्ति में डूबा। मेरे बाबा ने जो कृपा करी, मेरे बाबा ने जो करुणा करी, मैं साधुता देता हूं, धन्यवाद। ये गांव के लोगों ने देखिए, ये 9 तारीख से 15 तारीख तक कथा में श्री नारायण पटेल विधायक जी हैं, सचिन बिरला जी हैं, इंदर बिरला जी हैं, देवी किशन चौधरी जी हैं, संजय राठौर जी हैं, गजानन बिरला जी हैं, विष्णु ठेकेदार जी हैं, विजय गुप्ता जी हैं, नीलेश जायसवाल जी हैं, दुर्गाराम चौधरी जी हैं, रामकृष्ण बिरला जी हैं, ओमकारेश्वर वासी हैं पूरे, सोम सिंह सोलंकी हैं, गोविंद पटेल जी हैं, दशरथ कलमे जी हैं, राजू यादव जी हैं, गजानन जी हैं, गबू पटेल जी हैं, रोशन यादव जी हैं, भारत यादव जी हैं, देवराज शाह जी हैं, भारत मुकाती जी हैं, नरेंद्र जी हैं, और भोगावा, कोठी, धावड़िया, इनपुन, थापना, मोरटक्का और मोरघड़ी एवं समस्त जितने भी क्षेत्रवासी, हम व्यासपीठ से कभी भी किसी भी समितियों के नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि कोई रह जाए तो उसको बुरा लग जाता है। इसलिए प्रयास ये करते हैं कि पूरे क्षेत्रवासी, ओमकारेश्वर बाबा ने जिन जिन पे कृपा करी उन सब ने सेवा करी, सबने सेवा करी है। कोई रह जाए जिसका नाम भी नहीं आया हो ना, तो ये मत सोचना कि हमको हमारा नाम लिख कर नहीं भेजा। नहीं, मेरे बाबा के दरवाजे पर फिर कहूंगा, अपना पुण्य और दूसरे का पाप कभी भी चिल्ला कर मत बताओ। दूसरे ने क्या करा अपने को नहीं बताना, अपने को नहीं बोलना। अपना पुण्य भी मत बताओ कि आपने क्या करा, हमने कर दिया। जो मेरे ओमकारेश्वर बाबा ने कराना था कर दिया, मेरे ओमकारेश्वर बाबा ने मेरे शरीर से सेवा कराना थी कर दी, जो बना वो कर। हम उसके आश्रित हैं। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा नाम सब जाने, गाइए। तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए राधे। लाखों की संख्या में आए शिव भक्त, रोडों पर बैठे हैं, पंडालों में जगह नहीं, पेड़ों के नीचे बैठे और रोड पर भी 1 किलोमीटर नहीं, कम से कम 3 से 3.5 किलोमीटर दूर लोग ही लोग बैठे हुए। साधुता दोनों हाथों से। राधे जय हो, हरि बोल।
बोल। हरि बोल। राधे राधे। तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे आस यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे जय हो। राधे जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, वो जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट्टी जगी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, मिट्टी जगी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा ये भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हार। अब
अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव से दिल से, आज कथा का छठा दिवस है, भाव से विनती कर लें, निवेदन करें बाबा को। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी टीवी पर, 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। दिल से बाबा से कहिए, बहुत दूर दूर से आए हो, प्रार्थना कर लो, बाबा को निवेदन करो कि पवित्र मां नर्मदा जी का तट है, ओमकारेश्वर बाबा की भूमि है। जो टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं वो टीवी के सामने, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो मोबाइल पर, सम्मुख में बाबा से दिल से प्रार्थना करना, बाबा तेरे भरोसे है। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। विदल उत्पल को मां पार्वती जी ने कुंदुक फेंक कर मारा, विदल उत्पल के प्राण छूट गए, कुंदुक मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर गिर गया। जैसे ही कुंदुक गिरा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। कुंदुक गिरने पर कुंदकेश्वर महादेव। फिर निवेदन करेंगे, बाबा से प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन। ये बच्चे ने अपने पैर से ये फोटो बनाई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो शरीर से, पांव से चल नहीं सकते, हाथ से कार्य नहीं होता, अपने पैर से ये चित्र बाबा का बनाया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्चे के लिए, साधु का। आयुष कुंडल ने यह सुंदर फोटो अपने पैर से बनाया है। जोरदार ताली बजाएं इस बच्चे के लिए, साधु का। शंभु शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु ओघड़ी है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। भगवान शिव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे,
उस औषधि को, उस दवाई को, डॉक्टर की बताई हुई दवाई को अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए, दवाई शरीर में लगना प्रारंभ हो जाती है।